कम समय में बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और इन महापुरुषों को, संतों को, इन भक्त नामों से कितना प्यार है, कितना दुलार है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। एक बार हम लोग गिरिराज जी गए। गिरिराज जी में पूज्य पंडित श्री ज्ञान प्रसाद जी के कृपा पात्र श्री माधव दास जी महाराज विराजते। तो हम लोग अमन हुआ कि दर्शन कराएं। तो श्री नवीन जी थे साथ में और भी संत थे, हम लोग गए। तो वहाँ हमारे से निवेदन किया कि महाराज जी ऐसी अंदर इच्छा हो रही है कि सभी भक्तों का नाम सुनाए आपको। भक्तों वाले के जितने भक्त हैं सबका नाम सुन। महाराज जी, महाराज जी उठकर बैठ गए, पहले लेट उठ के बैठ गए। और महाराज जी 10 या 11 नाम चालू हुए होंगे कि अश्रु की धारा बही महाराज जी। और ऐसे डूबे महाराज जी, पौन घंटे ऐसा लगा कि सीधे भक्त प्रकट होकर उनसे बात कर रहे हैं। नवे भक्ता प्रणश्यति, एक भी भक्त का नाश नहीं होता, गीता ने कहा है। सभी भक्त यहाँ विराजमान है। भक्तमाल के जितने भक्त हैं उनका दर्शन आप कभी कर लो, कहीं भी कर लो, सबके सब विराजमान है। श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। प्रसन्नता के लिए पंच भौतिक देव उन्होंने छोड़ दी, लेकिन सबके सब विद्यमान है। ऐसा गीता जी कहती है, नमे भक्ता प्रणश्यति। तो हम लोग अभी 2 दिन और शेष हैं। नित्य प्रति हम लोग भक्तार्चन करेंगे। थोड़ा आज विलम्ब हो गया है, तो जो हमारे व्यवस्थापक उनसे समय से ठीक 4 बजे है। यहाँ पुष्पों की व्यवस्था भी बढ़ा दो, कम पुष्प हो गए और ज़्यादा बढ़ा दो। और ठीक 4 बजे माइक वाला भाई कहाँ गया? भाई साहब थोड़ा नींद का त्याग करो, 2-3 दिन 4 बजे आ जाया करो। इसमें समय से हम लोग प्रारंभ करें। तो आइए हम लोग मूल कथा में प्रवेश करने के पहले हमारे बीच में हमारे अत्यंत प्रिय और जिनके ऊपर श्री महाराज जी की अतिशय कृपा हुई है, श्री मथुरा दास जी महाराज जी की, और इनको इस मार्ग में लगाया महाराज जी ने। महाराज जी ने इनको स्वप्न दे करके, ऐसे कुछ बहुत से लोग यहाँ पर हैं, इनको शरीर छोड़ने के बाद महाराज जी ने स्वप्न दिया। स्वप्न में बात की महाराज जी ने, स्वप्न में बात की। तो हमारी इच्छा है कि 10 मिनट करीब महाराज जी के बारे में आपके सम्मुख से आप लोग सुन लें। आइए वही माइक। भक्ति भगवंत चतुर नाम बहुए, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न हरि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री सीताराम भगवान की जय। प्रिया प्रियतम मिलन महोत्सव की जय। परम अनंत स्वरूप भक्तमाला स्वरूप श्री परम गुरुदेव श्री भक्तमाल जी, श्री
परम सौभाग्य है जो कि पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रिया प्रियतम मिलन महोत्सव में हम आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसके साथ में पूज्य श्री प्यारेदास जी महाराज, जो कि मैं अपनी वाणी से जिनका नाम भी नहीं लेना चाहता, साक्षात पूज्य श्री गुरुदेव जी ने, भक्तमाला स्वरूप महाराज जी ने मेरे को तो श्री महाराज जी के, प्यारेदास जी महाराज जी के ही चरणों में अर्पण कर दिया। और मैं कुछ कहने की स्थिति में तो नहीं हूँ, केवल इतना ही कहता हूँ, पूज्य गुरुदेव ने मेरे ऊपर, मैं तो एक भागवत की कथा कहता था और तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे परम भगवान के धाम में जाने के बाद 2 महीने के बाद मेरे ऊपर महाराज जी ने आज्ञा दी तो थोड़ा वही मांगो। भगवत धाम जाने के 2 महीने के बाद मेरे को आके सुबह 3 बजे स्वप्न में विठलनाथ ब्रजराज जो लाल लड़ाए के सुख लियो एक कथा सुनाई। और उसी दिन आधा घंटे 1 घंटे तक चर्चा हुई। मैंने भगवत प्राप्ति पर्यंत तक प्रश्न किए, सबके उत्तर भी दिए मेरे को। और फिर उसी दिन बाकी बिहार जी के पीछे कथा मैं गया सुनने के लिए। तो संयोग बस कुछ महाराज जी विराजमान है, एवं उस दिन थे ही, आए नहीं, बिना कहे किसी कार्यवश चले गए। फोन तो उस समय ज्यादा चलते नहीं थे, तो महाराज जी कथा में वहां जाते थे, तो वहां मेरे को जबरदस्ती कथा में बिठा ला। और मैं तो भागवत की कथा कहता था। बोले भक्तमाल तो मुझे आती नहीं है। बोले कुछ भी जो आता हो सो सुना दो। तो रात्रि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ महाराज जी ने मुझे विठलनाथ ब्रजराज जो लाल लड़ाई के सुख लियो जो सुनाया था, वही मैंने वहां सुना दिया। फिर सवेरे सवेरे प्रभु दयाल को लेके भागते भागते सुदामा कुटीर से वहां से भक्तमाल जी लेके आए। फिर उसको थोड़ा सा लाना क्या था, वो तो कृपा हो चुकी थी। और 3-4 दिन तक महाराज जी वहां गए ही नहीं थे प्यारे जी के पीछे। तो दास कोई बोलने का, तो उसी दिन से महाराज जी की कृपा हुई। और मैं तो जब महाराज जी बोलते हैं ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है मथुरा दास जी महाराज जी ही बोल रहे हैं साक्षात। ऐसा बिल्कुल किंचित मात्र भी मैंने महाराज जी का भी सत्संग सुना रामदेव भाई में। और चंद्रहास जी का, अंगद जी का चरित्र महाराज जी के मुख से मैंने पूरा ज्यादा नहीं सुना। कभी कभी बाल्यावस्था थी उस समय, तो कभी कभी चले जाते थे। तो चंद्रहास जी का चरित्र और श्री अंगद जी का चरित्र महाराज जी के मुख से मैंने पूरा नियम से रामदेव भाई में सुना था। तो ऐसा लगता है जब महाराज जी बोलते हैं, वे साक्षात स्वयं श्री मथुरादास जी महाराज जी ही अपने मुख से विराजमान होकर यहाँ बोल रहे हैं। तो दास के ऊपर तो 2 गुरुदेवों की कृपा है, पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान श्री मथुरादास जी महाराज और पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान श्री प्यारेदास जी महाराज। इन दोनों की कृपा से कुछ वाणी लड़खड़ाते हुए भक्तों का चरित्र गायन करने में प्रवेश करी है। मूलतः महाराज जी अभी भी हम कहीं गए नहीं है, श्री ठाकुर जी के नित्य भवन में विराजमान है, वहाँ ठाकुर जी कथा सुना रहे हैं। और ठाकुर जी की ही आज्ञा से अभी भी आते हैं और जन जन के ऊपर, प्रेमियों के ऊपर कृपा करते हुए सबको ये रस बरसाते हैं। ज्यादा तो कुछ क्या कहूँ, तो कथा सुनने के लिए ही आए हैं, इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना है, श्री सतगुरुदेव भगवान की सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यनमानसं लीयते।
सीताराम गुणावली निशिला यज्जीवया हीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यस्यक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोहितवामभागम्। पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसाय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। उनमें एक चरित्र निष्किंचन श्री हरिपाल जी का है। भक्तमाल का यह अद्भुत चरित्र है, जिस चरित्र में पता चलता है ये रस कितना दिव्य है। दो रस हैं, एक भाव रस है और एक भक्ति रस है। हमारा सभी का मन रस का भूखा है। जब तक भक्ति रस नहीं मिलता तब तक ये मन भाव रस में डूबा रहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भरत जी का चरित्र लिखा तो उनको ऐसा अनुभव हुआ, बड़ा विचित्र अनुभव, कि भावरस से मन को निकालने के लिए भक्त के चरित्र के समान कोई कारगर बिंदु नहीं है। इसी मन को यदि भक्ति रस में डुबोना, कुछ नहीं करना है, न कोई चीज छोड़ना है, न कहीं जाना है, न कहीं आना है, बस मन को भक्तों के चरित्र में लगा दो। ये अद्भुत वाणी है गोस्वामी जी के, अनुभव करके देखा।
भरत जी का चरित्र यानी एक भक्त का चरित्र। गोस्वामी जी ने झुंझुम घोष किया, ऐलान किया, चाहिए प्रेम आओ मेरे पास, मैं बताता हूं, अभी तुम प्रेम समुद्र में डूब जाओगे। बस 2 काम करो, इन भक्तों के चरित्रों को रोज सुनो और आदर पूर्वक सुनो, है ना। रोज इसलिए सुनना है, कई जन्मों का कचरा अंदर भरा हुआ है। कोई 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल में नहीं निकलेगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, इसे रोज सुनना है। आदर पूर्वक क्यों सुनना है? क्योंकि लॉटरी खुल गई। श्री ठाकुर ने अनुग्रह कर दिया कि भक्त चरित्रों में हमारा प्रवेश करा दिया। चाहे कथन करें चाहे श्रवण करें, बराबर फल है। गोस्वामी जी के शब्दों को सुनो आप, कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। जे यही कथेंगी स्नेह समेता, कहीं हहीं सुन हहीं समुझो सचेता, जो भी व्यक्ति इस कथा को कहेगा, सुनेगा, समझेगा, क्या परिणाम होगा? हुई है राम शरण अनुरागी, कली मल रहित सुमंगल भागी, सुमंगल भागी, सुमंगल भागी। ये दिव्य कथा जो कहेगा, जो सुनेगा, गोस्वामी जी कहते हैं कि निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों में उसका प्रेम हो जाएगा और कली के जितने मल हैं उसके जीवन से सद्या निकल जाएंगे। और जितने भाग्यशाली हैं उन भाग्यशालियों में पहली लाइन में उसका नाम लिखा जाएगा। आदर के साथ सुनना है कथा। आदर का तात्पर्य क्या होता है? चित्त कहीं ना जाए। देखो, हमारे हृदय में जिसके प्रति आदर होता है चित्त वहां लगा रहता है। आदर का तात्पर्य क्या है कि जैसे हनुमान जी कथा सुनते हैं, हनुमान जी ज्ञानी नामक गण्य में, कोई शास्त्र पुराण वेद कुछ भी ऐसा नहीं जो हनुमान जी को नहीं हो, लेकिन कथा के प्रति कितना आदर है। हनुमान जी यहाँ कथा सुनने के लिए आए तो सबसे पीछे बैठेंगे। और कैसे बैठेंगे? दोनों हाथ, दोनों अंजलि जुड़ी हुई और नीचे मस्तक। कथा का एक एक शब्द कान में जाएगा और हनुमान जी की आंख से टप 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 आंसू गिरते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी, मैं इस लायक नहीं था आपकी कथा सुनने। कितना बड़ा अनुग्रह किया आपने, कितनी बड़ी कृपा की आपने। आज इस दास को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गदगद हो जाते हैं हनुमान जी, कथा के एक एक शब्द में डूब जाते हैं हनुमान जी। ये आदर है। पूज्य महाराज जी श्रीमद राज जी महाराज कहते थे कि जीव का जब महाभाग्योदय होता है, भाग्योदय नहीं, जब जीव का महाभाग्योदय उदय होता है तो कथा में आके बैठ
ऐसे नहीं। और कथा में किसी की रुचि हो जाए उसे कहीं नहीं जाना। श्री ठाकुर जी दरवाजा खुलवा के तुम्हारे आएंगे, तुमको नहीं जाना कहीं। बस एक बार कथा में रुचि हो जाए। भक्त चरित्र नित्य सुने। और दूसरी बात गोस्वामी जी कहते हैं आदर पूर्वक सुने, खूब प्रसन्नता हो। ठाकुर ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया हमें, सीधा वृंदावन दिया और वृंदावन में शरीर स्वस्थ दिया, और शरीर स्वस्थ के साथ साथ अपने लाडले प्यारे दुलारे संतों की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मस्ती छाई रहे महाराज। श्री ठाकुर जी कृपा का अनुभव करके उल्लसित रहे हृदय। यदि दो चीजें जीवन में आ जाए, भक्त का चरित्र नियम पूर्वक सुने और आदर पूर्वक सुने, तो गोस्वामी जी कहते हैं भवरस विदा हो जाएगी, उसकी जब भक्ति रस आ जाएगा। भरत चरित करने सादर सुनहि, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होए भवरस विरति, अवश्य होए भवरस विरति। गोस्वामी तुलसीदास जी की निज अनुभूति है कि यदि ये दो चीजें जीवन में आ जाए तो अवश्य शब्द लगाए, अवश्य निश्चित रूप से युगल सरकार के चरणों में प्रेम हो जाएगा। अवश्य, ये अवश्य शब्द दहली दीपक इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। सीताराम जी के चरणों में, राधा माधव के चरणों में अवश्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और ये भी कहते हैं कि भवरस से विरति अवश्य हो जाएगी, मन भवरस को छोड़ दे। हम किसी चीज को छोड़ते हैं ना तो उसका चिंतन ज्यादा होता है। एक महात्मा थे तो वो मुसलमानों की बातों को काटने के लिए कुरान का अध्ययन करते। अब वो कुरान का चिंतन होने लग गया महाराज, रामायण छूट गया, भागवत छूट। मन का स्वभाव है नेगेटिव चीज को ज्यादा पकड़ता है। हम जिस चीज को छोड़ने का प्रयास करेंगे ज्यादा। महीने में 2 बार एकादशी आती है तो ये निश्चित हो जाता है एकादशी में रोटी नहीं खाना, अन्न नहीं खाना। उस दिन ज्यादा चिंतन होता रोटी का। अब उनको तैयारी भी कल अन्न नहीं खाना, नहीं तो रोज का रोटी का चिंतन होता है। तो मन का स्वभाव है नेगेटिव को ज्यादा चिंतन करता है। किसी से हमारा प्रेम हो तो चिंतन हो, चाहे नहीं हो, लेकिन शत्रुता हो जाए तो अरे महाराज नींद में दिखता हो। कंस को श्री कृष्ण नींद में दिखते थे। तो ये जो प्रक्रिया है छोड़ने वाली, त्यागने वाली, बड़ी जटिल है। लेकिन एक उपाय और है, क्या? इस रस को भरते जाओ और अनावश्यक रस अपने जीवन से अपने आप निकल जाए। कुछ करना नहीं, न किसी को निकालना है, ना किसी को। भैया तुम्हें क्षमता हो तो रहो। भक्ति रस हमारे जीवन में आएगा, भाव रस चला जाएगा। तो एक भक्त के जीवन में भक्ति रस कैसे आता है? देखो, हम सभी लोग सामान्य जीवन में जीने वाले लोग हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है, सब लोगों का भी हुआ। इसलिए कथाओं का प्रारंभ सामान्य स्थिति से होता है।
हर भक्त चरित्र सामान्य स्थिति से प्रारंभ करते हैं सीनाबाजी महाराज। अत्यंत सामान्य, हमारे शरीर के, आपके शरीर के, सबका जीवन। लेकिन जब भक्ति रस आता है तो जीवन कितना खिलता है, जीवन कितना दिव्य हो जाता है। यही ये चरित्र है। बड़ी प्यारी पंक्ति है सीनाबाजी महाराज जी के लिए, श्री हरिपाल जी के लिए। निष्किंचन एक दास तासु के हरिजन आए। निष्किंचन एक दास तासु के हरिजन आए। हरिजन आए, हरिजन आए। हरिपाल जी के चरित्र का प्रारंभ श्री नाभाजी जी ने निष्किंचन शब्द से किया। निष्किंचन का तात्पर्य क्या होता है? जिसके जीवन से सारे आश्रय विदा हो गए, एकमात्र ठाकुर जी का आश्रय, उसे निष्किंचन कहते हैं। एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक आस विश्वास। राम रूप स्वाति जलदो, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये निष्किंचन हरिपाल जी के यहाँ ठाकुर जी आ गए, तासु के हरिजन आए और फिर हरि आए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ भैया कि जब तक व्यक्ति निष्किंचन नहीं बनता तब तक हृदय से वो आवाज नहीं निकलती जो ठाकुर जी को प्रिय है। हमारे जीवन में जितने आश्रय हैं, वो आश्रय जो ठाकुर जी की तरफ धारा जा रही है उसे बांट देती है। इसलिए ठाकुर जी के समीप में वो आवाज पहुंच नहीं पाती है। और जब तक व्यक्ति निष्किंचन नहीं होता तब तक हृदय की आवाज जिसे ठाकुर जी चाहते वो नहीं निकलती। गजराज ने जब तक अपने संपूर्ण परिवार का आश्रय रखा तब तक वो आवाज नहीं निकली, लेकिन सारे आश्रय छोड़ दिया और इसके बाद केवल रा कहा, ठाकुर जी आ गए। जब लग गज निज बल बरतो, जब लग गज नेक सजो नहीं काम, निर्बल हुई बल राम पुकारो, आए आधीना, आए आधीना। निष्किंचन ठाकुर जी को इसलिए प्रिय है, उस समय एक आर्त आवाज निकलती है, हे नाथ। वो ठाकुर जी रुक नहीं पाते उस आवाज को सुन करके। जीवन की शुरुआत देखो आप,
हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और उस समय आप एक स्टेट के राजा थे। राजाओं का जैसा स्वभाव होता है रजोगुणी, वैसे आपका स्वभाव था। अच्छी चीज खाना, अच्छी चीज पहनना, अच्छी जगह घूमना, अच्छा खाना। और मानी एक कोई विडंबना है कि जहां ऐश्वर्य और प्रभुता की भरमार होती है वहां चित्त ठाकुर जी से दूर रहता है। अच्छे लोगों का संपर्क नहीं होता है, अच्छे लोगों से मिलना नहीं होता है, चाटुकार लोग आगे पीछे रहते हैं तो हमेशा चित्त दूषित रहता है। तो हरिपाल जी का जीवन प्रारंभ का सुनो आप। राजा थे, रजोगुण से परिपूर्ण थे, शिकार खेलने जाया करते थे। शिकार खेलने के लिए गए, शिकार करके जब वापस लौटने लगे तो जो साथ के साथी थे बिछुड़ गए। जंगल बहुत बड़ा होता है। घोड़े में बैठ करके वापस आ रहे थे तो बहुत जोरों की प्यास लगी, बहुत जोरों की। सोचने कहीं कोई छोटा सा गांव नगर मिल जाए तो जल पी लें। तो पहाड़ से उतर करके आए तो एक छोटा सा राज्य, पहले छोटे राज्य भी होते थे, बड़े राज्य भी होते थे। छोटा राज्य दिखाई पड़ा। आपने विचार किया कि छोटा राज्य तो हमारे अधीन ही है, पानी पीना चाहिए। घोड़े में बैठ के सीधे उसके महल में चले गए। उस राजा ने स्वागत किया। ये बड़े राजा थे, वो छोटा राजा। आओ महाराज। बड़ी बोले देखो भाई हमें प्यास कस के लगी है, पहले पानी पिलाओ, बाद में दूसरी बात करेंगे। राजा ने राजकुमारी से कहा बेटे महाराज के लिए जल लेके आओ। राजकुमारी सुंदर एक थाल में स्वर्ण के गिलास में जल लेकर के आई। प्यासे थे ही, गिलास में गिलास लिया हाथ में और गिलास को जब रखा तो राजकुमारी की तरफ दृष्टि गई। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि हरिपाल जी देख करके मोहित हो गए। हरिपाल जी ने कहा कि राजन इस आपकी राजकुमारी का विवाह हमसे कर दो। पहले राजाओं के कई विवाह होते थे। छोटे राजा ने सोचा या कहा कि आप आए थे पानी पीने, विवाह की बात करने लग गए, ये क्या? तो उसने कहा कि महाराज विवाह तो कन्या के अधीन होता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कन्या से पूछ लूं कि विवाह करना चाहती कि नहीं चाहती। हाँ पूछो। तो छोटे राजा ने अपनी बेटी को एकांत में बुला के कहा कि जिन राजा को तुमने अभी जल पिलाया है वो तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? बेटी ने एक बहुत अच्छी बात कही। पिताजी जब मैं छोटी थी तो एक बार मैं सत्संग में गई थी। संतों के सत्संग में मैंने सुना जीवन की मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल यह है कि किसी तरह से संत सेवा में लग जाए। और वो बात मेरे हृदय में बैठ गई। मैंने सत्संग सुना और वो शब्द मेरे हृदय में बैठ गया। मैं पूरी रात चिंतन करती रही। मेरी आयु उस समय 6 या 7 वर्ष की थी। पिताजी मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं चिंतन करती रही और चिंतन करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मैं जीवन में उसी का वर्णन करूंगी जो 1000 संतों को रोज भोजन कराएगा। पिताजी मैंने ये बात 7 वर्ष की आयु में निश्चित कर ली थी। यदि ये राजा 1000 संतों को भोजन कराने के लिए तैयार हो तो मुझे विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी बड़ी सुंदर बातें बीच बीच में सुनाते थे, बहुत सुंदर, बड़ी रसमयी बातें सुनाते थे, बहुत अच्छा लगता था। महाराज जी ने यहां पर इस प्रसंग में एक बात कही कि देखो भाई, गीता ने कहा है, श्रीमद् भगवद गीता ने कहा है, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है। देखा गीता में
तीन नरक के द्वार हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुवीर हैं, भजऊ भजहि जेहि संत। तो महाराज जी बोले कि गीता तो कहती है कि ये काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, लेकिन हमारे भक्तमाल में काम के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई, नरक की नहीं। महाराज जी सुनाते थे हमारे भक्तमाल में काम के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई, क्रोध के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई और लोभ के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई। काम के द्वारा कैसे भगवत प्राप्ति हुई? ये हरिपाल जी का चरित्र है। इनको कोई लेना देना नहीं था भगवान से, राम से, कृष्ण से, संतों से, केवल राजकुमारी का वर्णन करना है। काम के द्वारा भगवत प्राप्ति आगे होगी, सुनेंगे आप। और क्रोध के द्वारा किसे भगवत प्राप्ति हुई? राजा कुलशेखर जी को। दक्षिण भारत में राजा कुलशेखर जी रहते थे। राजा होते हुए एक अद्भुत नियम था आपका, राज दरबार में राजकीय काम नहीं होते थे। राज दरबार में नित्य प्रति रामायण की कथा होती। राज दरबार 10 बजे खुलता और 2 घंटे तक रामायण की दिव्य कथा होती। महाराज स्वयं बैठ करके सुनते। उनके हृदय की ऐसी स्थिति महाराज जी कि कथा के शब्द आकृति लेके प्रकट हो जाते उनके सामने। कथा वही है, लेकिन हृदय की जैसी स्थिति होती है वैसा उसका प्रभाव पड़ता है। सभी लोग कथा सुनते हैं, लेकिन कुलशेखर जी की ऐसी स्थिति होती थी कि कथा के साथ साथ उन शब्दों से आकृति प्रकट हो जाती है। पूज्य महाराज जी श्रीमद राजा जी महाराज कहते थे कि कथा सनकादिक भी सुनते हैं, हनुमान जी भी सुनते हैं और हम लोग भी सुनते हैं। क्या अंतर है? बोले इनके सामने शब्द नहीं रहता है, वो साक्षात आकार प्रकट हो जाता है। वो देखते हैं कथा को, हम लोग सुनते हो, देखते हैं कथा को। तो एक बार कथा सुनाने वाले ने सीता हरण का प्रसंग सुना दिया। रावण यति के वेश में आया और भिक्षामदेही आवाज लगाई। कुटिया में कोई नहीं था, राम जी भी नहीं थे, लक्ष्मण भी नहीं थे। सीता जी भिक्षा देने के लिए जैसे आई तो उसने सीता जी को माया में रथ में बैठा करके और वहां से चला गया। इतनी कथा सुनी कुलशेखर जी। अब उनको दिखाई पड़ रहा है कि रावण आया, सीता जी को उठा के रथ में बैठा है और भागा। खड़े हो गए राज दरबार में। बोले इस दुष्ट की ये हिम्मत कि मेरी मां को मेरे सामने ले जाए, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सेनापति सेना सजाओ, आज मेरे हाथ से बचेगा नहीं। संपूर्ण सेना तैयार हो गई, युद्ध के बाजे बजने लग गए। महाराज ने स्वयं अस्त्र धारण किए, अपना रथ तैयार करवाया और तेजी से महाराज समुद्र की तरफ समुद्र की तरफ गया था रावण। रथ को दौड़ा दिया, पकड़ो पकड़ो, आज से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलस न जानत मोही। आगे आगे राजा का रथ तेजी से जा रहा, पीछे पीछे लाखों सैनिक जा रहे हैं। समुद्र के किनारे आ गया रथ, घोड़ा, घोड़े में बैठ के राजा जा रहे थे। समुद्र के किनारे घोड़ा आ गया, अपार जल राशि सामने। कुलशेखर ने घोड़े से कहा आगे चल, नहीं निकल जाएगा रावण। उस अपार जल राशि को देख करके घोड़े की सिटल्ली गुम हो गई। एक चपट लगाई कुलशेखर जी ने, घोड़ा ने समझा मरना है ये,
समुद्र में डूब के मर जाए। तो घोड़े ने आगे के दोनों पैर उठाए, जब चपत लगाई कस के तो घोड़ा समुद्र में जाने के लिए आगे के पैर उठाए, और अब समुद्र में वो कूदने ही वाला था कि सामने पुष्पक विमान में बैठी हुई सीताराम जी आए और घोड़े की रस्सी पकड़ ली। श्री ठाकुर जी पुष्पक विमान में आए सामने और घोड़े की रस्सी पकड़ के कहा, राजन देखो हमने रावण को मार दिया, ये देखो तुम्हारी जानकी जी, तुम्हारी किशोरी, तुम्हारी माता जी ये बैठी है। क्रोध से भगवान का दर्शन, ये भक्तमाल है। क्रोध किया देखो कोई, लेकिन भगवान का दर्शन हुआ। लोभ से भगवान का दर्शन। लाखा जी का चरित्र आप लोग सुनते हैं कि लाखा जी संतों की सेवा के लिए अपनी बेटी को जगह जगह ले जाते, उसके नाम पर धन एकत्रित होता, फिर संत सेवा करते। लोग कहते बिटिया के हाथ पीले कर दो, धन इकट्ठा करके आप आके संत सेवा में लगा देते हैं। ये अच्छी बात है, बताओ। लेकिन ये किया, उससे क्या हुआ? उससे हुआ कि जगन्नाथ भगवान ने इनको निज पालकी भेजी, और इतना ही नहीं, जितने दिन जगन्नाथपुरी में अपने मंदिर में रखा इनको। लोभ से भगवत प्राप्ति, काम से भगवत प्राप्ति, क्रोध से भगवत, ये भक्तमाल के द्वारा होता है। कैसे टर्न करते हैं वृत्तियों को, ये बात भक्तमाल में वर्णन की गई है। तो राजा ने स्वीकार कर लिया, हाँ मैं करूंगा, यद्यपि उसकी कोई संतों में, लेकिन केवल क्योंकि वो मोहित हो गया तो मैं करूंगा। ठीक है, तुरंत जयमाला पहना दिया राजकुमारी ने। हरिपाल राजकुमारी के साथ प्रवेश किया राजधानी में, उत्सव मनाया गया। लेकिन अपने कक्ष में जैसे गया वैसे चिंता हुई कि 1000 संत आएंगे कहाँ से? संतों को कभी देखा नहीं, उसकी राजधानी में कभी संत आए नहीं। तो सबसे पहले सोने के पहले उसने मीटिंग बुलाई मंत्रियों की, कल भाई 1000 संतों को भोजन कराना है, तो लोग व्यवस्था करो कहीं से भी 1000 संत आए। मंत्रियों ने कहा, हजूर हम लोग पूरी ताकत लगाते हैं। चारों दरवाजों में बड़े विनम्र लोग बैठा दिए गए, घोड़ों में आसपास लोगों को दौड़ाया गया। रात भर का शेष समय कल तो संतों को भोजन कराना है। धीरे धीरे संत एकत्रित होने लग गए। दोपहर में ठीक 12 बजे राजा ने, हरिपाल ने पहली बार एक साथ 1000 संतों का दर्शन किया। संतों के दर्शन का प्रभाव बहुत पड़ता है। जघन्य पाप क्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिम पातक टरही, बड़े बड़े जघन्य पाप किसी संत का दर्शन करके आप आ जाओ, नष्ट हो जाएंगे। राजा के जो इतने जन्म के पाप थे, आज पहली बार संतों का दर्शन किया, वो नष्ट हो गए। पाप नष्ट होते ही राजा के मन में एक मनोरथ हुआ कि मैं स्वयं परोस के खिलाऊं संतों को। अभी तो उसने मंत्रियों को लगा दिया था, नौकर। नहीं नहीं, ये पाप ही अहंकार्य में झुकने नहीं देता है, हमें सेवा नहीं करने देता। कौन? अहंकार। पाप नष्ट हुआ तो मन में आया कि मैं स्वयं सेवा करूं। ओहो, कहते कि पहली बार राजा ने परोस करके संतों को खिलाया। जय बोली गई। जब संतों ने प्रसाद पाना प्रारंभ किया, उस दृश्य को देखा महाराज जी पहली बार हरिपाल जी ने, खो गए। कितना अच्छा सुख है, मैंने तो पहली बार देखा। कितना सुंदर सुख है। ये जो आध्यात्मिक भाव राज्य है, भगवदी भाव राज्य है, इसमें हमें अपनी भावी संतान को जरूर लाना चाहिए।
जब तक हम उनको अनुभव नहीं कराएंगे, जब तक उनको देख, बेचारे क्या जाने हो कितना सुख है इसमें, कितना रस है, कितना आनंद है। यदि हम सच्चे माता पिता है तो हमें इस रस का आस्वादन छोटी आयु में बालकों को कराना चाहिए। इसे बीजोरोपण कहते हैं। आपने बीज डाल दिया तो आगे जरूर वृक्ष बनेगा, लेकिन हमने तो कसम खा ली है, कहाँ कहाँ बालकों को भेजते हैं, बच्चों को भेजते हैं, इस अध्यात्म पथ से दूर कर देते हैं। बाद में वो आत्महत्या करते हैं, फांसी लगाते हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। कितना अच्छा सुख है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी को रात्रि में 12 बजे भंडारा होता है आश्रम में। श्री कृष्ण का जन्म होगा, फिर संत आते हैं हमारी, बड़ा आनंद आता है। तो एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का जो बड़ा व्यापारी था, वो दिल्ली जा रहा था किसी काम से, पता नहीं उसकी मथुरा स्टेशन आया तो उतर गया, और जन्माष्टमी के दिन था, 3-4 बजे आया, कभी नहीं आया था। बोले महाराज जी मैं आज रुकना चाहता हूँ। रुक जाओ भाई। वो रुक गया। आरती हुई रात्रि में जब संत लोग बैठ करके प्रसाद पाने लगे तो उसने रोना प्रारंभ किया। अब इतना रोया कि ऐसा लगा कि इसको बीमारी है कि दर्द है क्या, पहली बार आया था। उससे पूछा भैया क्या कारण है, इतना क्यों रो रहे हो? उसने कहा हमारे जैसा सुख मुझे आज मिला है जीवन में कभी नहीं मिला। इन संतों को प्रसाद पाते देखकर इतना मेरा आह्लादित में वर्णन नहीं कर सकता। महाराज उसका ऐसा भाव बना, कई वर्षों तक उसने जन्माष्टमी की सेवा की, और कहीं नहीं साल भर उसको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ ना, जन्माष्टमी के दिन आ जाता और बड़े भाव से हमारे संतों की सेवा करता। सुख जब हमको दिखलाई पड़ता, अनुभव में आता है। आज हरिपाल जी को पहली बार जीवन में संतों को प्रसाद पाते हुए दर्शन करने के बाद जो सुख मिला, सारी संसारिकता समाप्त हो गई, भवरस विदा हो गया। राजा ने मंत्रियों को बुलाया, कहा देखो भाई अब राजकाज तुम देखोगे, हमारे पास अब समय नहीं, हमें मुख्य कार्य संभालना है। संत सेवा मुख्य कार्य हो गया, सारे कार्य छोड़ के संत सेवा में लग गया राजा। कहाँ की राजकुमारी, कहाँ का कुछ नहीं, संत सेवा में लग गया। संसार के सरीके चलता है, ना राम जी बदल पाए ना कृष्ण जी बदल पाए, वो संसार का नाम ही अपने हिसाब से चलता है। मंत्रियों ने सोचा बढ़िया अच्छा मौका है, राजा आते नहीं है और लूट सको तो लूट, जितना हो सके अपना हाथ बनाओ। धीरे धीरे खजाना खाली कर दिया। संत सेवा में जो खर्च होता ही था, लेकिन उन्होंने अपना घर मारा। एक दिन सभी मंत्री आए हरिपाल जी के पास, बोले हजूर खजाना खाली हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, राज्य में जितनी जमीन है उसे बेच दो। राजाओं क्या बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, करोड़ों रुपए की जमीन बेची। फिर 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मंत्रियों ने कहा आज वो भी खर्च समाप्त हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, जितनी बड़ी बड़ी कोठियां बनी है सब बेच दो। वो बेच दी गई। फिर चला 4-5 महीने, फिर कहा मंत्रियों ने सरकार वो भी समाप्त हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, अब हमें राज्य की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। सबको जितने नौकर थे चाकर थे सबको वापस कर दिया। और महाराज जी रानी के आभूषण बेचे, रानी के जितने सब आभूषण बेच दिए। 4-5 महीने महाराज फिर संत सेवा चली। रानी ने कहा कि वो भी समाप्त हो गया। राजा ने कहा एक काम करते हैं, अपनी इतनी बड़ी कोठी क्या करना, अपने को इसको बेचो, अपन एक छोटे से कमरे में रह लेंगे।
विशाल कोठी बेच दी करोड़ों रुपए में, उससे संत सेवा बन गई। एक दिन रानी ने कहा कि वो भी समाप्त हो गया। आप देखो कितना रस है संत सेवा में। सब कुछ समाप्त हो गया, जो समाप्त होना ही है एक दिन। आप बताओ ईमानदारी से कि कोठी हमारे साथ में जाएगी, ये संसार का सम्मान हमारे साथ में जाएगा, ये राजापना काल छीन लेता है। काल व्यक्ति की हर वस्तु को छीन लेता है। कुछ भाई जी कहते थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कि या तो काल छीन लेगा या हम ही चले जाएंगे। ये श्वास कब बंद हो जाए कुछ पता है? बताओ आप। सब यही कहीं रह जाएगा। कहते कबीर सुनो मेरे गुनिया, डूबी दुनिया। तो कुछ गया नहीं। हम समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं गया, वो तो जाना ही है। लेकिन यदि ये चला गया, भजन चला गया, भक्ति चली गई, तो सब लुट गए हम। संसार गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन जीवन में भजन नहीं हो पाया। बहुत पछताना पड़ा, बहुत। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, रावण की आयु करोड़ों वर्ष की थी, लेकिन काल ने छोड़ा क्या? हम करे धन धाम संवारे, अंत चले कुठरी, मन पछतई है ओ सन बीते, दुर्लभ देह पाए हरि भज, है अवश्य हरिपाल जी का सब कुछ चला गया, लेकिन मस्ती छाई हुई है। संत सेवा की मस्ती में रोम रोम खिला रहता है। पत्नी ने कहा कल कैसे संत सेवा करेंगे आप? अब 1000 संत नहीं है, 5000 संत हैं। हरपाल जी ने कहा अभी जा रहा हूं मैं, कहाँ? चोरी करने के लिए। रात में चोरी करूंगा और धन लाऊंगा और संत सेवा होगी। चोरी कैसे करते हरपाल जी?
पहले पता लगा लेते कि ये व्यक्ति नास्तिक है कि आस्तिक है। मान ली नास्तिकों की चोरी करते, आस्तिकों की नहीं करते। फिर रात में जाकर के उसके घर का सामान ले आते, संतों के लिए दूसरे दिन आटा चावल डाला जाता है। एक दिन क्या हुआ है कि भूल से एक वैष्णव के घर में घुस गए। वो परम वैष्णव था, सब गहरी नींद में सो रहे थे। अलमारी खोली, अलमारी में खूब लबालब धन भरा हुआ था। अपनी चद्दर बिछाई और सारा सामान अलमारी का चद्दर में रखा। जब उठाने लग गए तो इतना भारी हो गया सामान कि एक बार हाथ से छूट गया। खट की आवाज आई। आवाज आई तो एक छोटी बिटिया थी 5-6 वर्ष की, अपने पिताजी के साथ सो रही थी। कहा, पिताजी पिताजी खटखट हो रही है, कोई चोर तो नहीं आया? तो परम वैष्णव ने आंख खोली और उसको हरपाल जी का चेहरा धूमिल दिखाई पड़ा। बेटी के मुख में हाथ रखा, सो जा सो जा सो जा, ये परम भक्त हरपाल जी हैं, ले जाने दिए। हम तो कुछ अच्छे काम में धन खर्च करते नहीं, कहीं में ले जाएंगे तो अच्छे काम में धन तो कर, ले जाने ले जाने। अब रात में कितने धीरे बोलो, बाहर तक सुनाई पड़ता है, सुनसान रहता है बिल्कुल। तो बेटी की और पिता की बात हरपाल जी के कान में, राम रे तो वैष्णव है। पूरा का पूरा सामान छोड़ के जाने लग गए। वो वैष्णव उठा, इनके पैर पकड़, बोले लेके जाओ, बोले ले जाओ, बोले लेके जाओ। मैं फिर कमा लूंगा महाराज, लेकिन आपकी व्यवस्था करनी हो, कैसे लेके जाओ। लेके आ गए, संत सेवा की, लेकिन अब निश्चय किया अब मैं चोरी नहीं करूंगा। पता नहीं चलता कौन वैष्णव है कौन अवैष्णव है, फिर क्या करेंगे। अब संत सेवा कैसे हो, तो विचार अब मैं राहजनी करूंगा। राहजनी समझते हैं आप? दिन में किसी को लूटना, इसको राहजनी बोलते हैं। पहले के ज़माने में इतने वाहन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, जंगली मार्ग थे, जंगलों से लोग होके जाते, ठग लोग छुप जाते 4-4, 5-5 और अकेले देखकर सब सामान लूट लेते। इसी को राहजनी कहते हैं। हरपाल जी ने राहजनी करना प्रारंभ किया, लेकिन कैसे करते? पहले देख लेते धार्मिक है कि नहीं, बातचीत करते, उसकी बातों को सुनते। एक लंबा हमारे 8 फीट का डंडा साथ में रखते, 3 बार उसको ठोकते, बोले अब जो कुछ है सब रख दे। बड़ा पहलवानी शरीर था हरपाल जी का, वो सब रख देता, उसको लाके संत सेवा। कैसा रस है देखो आप संत सेवा का, कोई फिक्र नहीं लोग क्या कहेंगे। एक संत कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आधा आदमी तो इसी में सुखता रहता है, लोग क्या करे, मरोगे तो लोग साथ में जाएंगे क्या, अपना काम करो, कोई फिक्र नहीं कौन क्या, अपनी मस्ती में मानो। किसी चीज का एहसास देखो कैसा होता है, एहसास देखो आप। एक दिन प्रातःकाल 3 बजे 200 संत आ गए हरपाल जी के यहाँ। प्रातःकाल, दोपहर में नहीं, प्रातःकाल। हरपाल जी हरपाल जी हरपाल जी आवाज लगाने लग गए। हरपाल जी ने दरवाजा खोला तो महाराज सब संतों के हाथ में माला झोली, नाम ले रहे हैं, सबके चेहरे चमक रहे हैं। महाराज हरपाल जी ने साष्टांग प्रणाम किया, कहा भगवान कितनी बड़ी कृपा हुई, आज प्रातः काल दर्शन हुआ। संतों ने कहा हरपाल जी हम लोग करीब 100 मील की यात्रा करके आ रहे हैं, जंगली जंगल था, कहीं ना ठहरने की जगह ना खाने की जगह। हमें पता चला कि हरपाल जी संत सेवा करते हैं, तो भैया पहले तो हमारे भोजन की व्यवस्था करो, बाद में कुशलता पूछना, हम कई दिनों के भूखे हैं। अच्छा महाराज आप आसन लगाओ, स्नान करो, मैं अभी करता हूँ। पहले मुझे अमराई होती थी, तालाब होते थे गांव के किनारे, और किसी को ना कमरे की आवश्यकता होती थी ना किसी को कोई व्यवस्था चाहिए था। शरीर में सामर्थ्य थी, शुद्ध वायु थी, शुद्ध अन्न था, बीमारी नाम की कोई चीज ही नहीं थी।
जब से वातावरण दूषित हुआ तब से अनेक बीमारियों ने जन्म ले लिया। पूज्य महाराज श्रीमती दास जी महाराज कहते थे कि ये पेट्रोल और डीजल का धुआं आकाश में जा जा करके ऐसी बीमारियां पैदा कर दी हैं जिसको कोई जानता ही नहीं। संत आसन लगा दिए, स्नान करने चले गए। हरिपाल जी ने पत्नी से कहा कुछ बाल भोग बना दो, बहुत भूखे संत आए। पत्नी ने कहा कि आप बावले हो गए हो क्या, अभी तो आप जाओगे फिर राहजनी करोगे तब लाओगे तब कुछ बनेगा, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। अब आप देखो जिससे ठाकुर जी रिश्ता है, हर कथा में कोई एक ऐसा दिव्य रहस्यात्मक बिंदु है जिससे ठाकुर जी रिश्ते। भक्तवाल की प्रत्येक कथा को यदि आप चिंतन करें मनन करें तो एक ऐसा बिंदु है जिससे ठाकुर जी अपने आप को बेच देते हैं। मैं तो भक्तन हाथ बिकाऊं। पत्नी ने कहा कि घर में अन्न का दाना नहीं है और आपके हृदय में 200 संतों की भूख जागृत हो गई। वो संत इतने दिन से भूखे हैं, उनको कितना दर्द होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। हे नाथ कह के आप गिर पड़े, पछाड़ मार के गिर पड़े, आंखें उलट गई, मुख में फेन आ गया। इसी को कहते आर्तनाद। कोई आश्रय नहीं है ठाकुर, आपके सिवा कोई आश्रय नहीं है। इसको कहते हैं निष्किंचन। दिव्य द्वारिका में आवाज सुनाई पड़ी भगवान को, भगवान खड़े हुए और जैसे ही दौड़ करके महल से निकलने लगे, रुक्मिणी ने कहा कहां जा रहे हैं भगवान, आज आप किसी को बताए हुए, इतनी जल्दी कहां है। ठाकुर ने कहा रुक्मिणी तुम्हें नहीं पता, मेरे भक्त के यहाँ एक महोत्सव होने वाला है, मैं उसमें जा रहा हूं। आप महोत्सव में अकेले अकेले चले जाते, हमें तो नहीं ले चलते हैं। भगवान ने कहा तुमने कभी कहा नहीं हम नहीं ले गए, आज कह रही है चलो, हमें कुछ नहीं। तुम्हारी महोत्सव है तो महोत्सव में फिर अच्छा अच्छा श्रृंगार पहन के चलो। बोले बिल्कुल चलो, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार पहन। अब तो रुक्मिणी जी को हरी झंडी मिल गई। रुक्मिणी जी जो कभी नहीं पहनती ऐसे मूल्यवान श्रृंगार पहन। भगवान ने कहा देखो हम इस वेश में नहीं चलेंगे क्योंकि दुनिया वाले पहचान जाएंगे, हम सेठ के वेश में चलेंगे। अब भगवान सेठ बने, अब भगवान सेठ बनेंगे तो कोई लाख करोड़ के आभूषण पहनेंगे, अरबों के पहनेंगे। और ठाकुर जी ने जोरदार श्री ठाकुर जी को सजाया गया महाराज। अभी देखो कितनी जल्दी सब कुछ हो रहा है। हरिपाल जी के प्राण निकलने वाले हैं, बिल्कुल बाहर निकलने वाले हैं। एक क्षण में ठाकुर जी प्रकट हो गए। धनुष बाण लेकर के आए ना, मूल मुकुट लगा के आए ना। भक्त को जैसी आवश्यकता होती है श्री ठाकुर जी उस रूप में आते हैं, सुनिश्चित है। यहां भक्त को धन की आवश्यकता है तो ठाकुर जी सेठ के रूप में आए, आवाज लगाई हरिपाल हरिपाल। वो तो बेहोश पड़े थे। ठाकुर जी ने कान में मुख लगाया और जोर से बोले हरिपाल। आंख खोली, आंख खोली तो क्या दर्शन महाराज, हीरे मोतियों से लदे हुए। पता नहीं दुख कहां चला गया, ताजगी आ गई। ओहो, तब तक ठाकुर जी बोले भगत जी हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आप व्यक्ति को जंगल से सुरक्षित पहुंचा देते हैं, हमारे पास ही बहुत धन है, आपका नाम सुन के आए
इस जंगल से हमें उस पार जाना, हमको आप पहुंचा दें। बड़ा सुख मिला हरपाल, बोला हाँ अभी पहुंचाते हैं आपको। ठाकुर ने कहा कि आपको शायद विश्वास ना हो हमारे ऊपर, तो कुछ आप एडवांस ले लो। भगवान ने 10 तोले की सोने की गिन्नी दी। भैया धन से प्रेम नहीं है, ये धन जहां लग रहा है ना उनसे प्रेम। हरपाल जी के हाथ में सोने की गिन्नी आई, उस गिन्नी को लेकर के तुरंत पत्नी के पास गए, बोले ले 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 जल्दी, तू बाल भोग की व्यवस्था करके, मैं अभी आता हूं राजभोग की व्यवस्था करके, तू पकड़। चलिए आप, हरपाल जी ने कहा। हाँ हाँ, संत सेवी व्यक्तियों के आगे ठाकुर नहीं चलते, पीछे पीछे चलते हैं। हाँ क्यों? इनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं भी संत सेवा करने लग जाऊं। कभी भी किसी संत सेवी भक्त के आगे नहीं चलते ठाकुर, पीछे पीछे चलते हैं। आगे आगे हरपाल जी चल रहे हैं, पीछे पीछे युगल सरकार चल रहे हैं, सेठ और सेठानी के रूप में। अब हरपाल जी ने थर्मामीटर लगाना प्रारंभ किया। पहले तो विचार किया कहीं सात्विक व्यक्ति तो नहीं है, सात्विक व्यक्ति होंगे तो राम की कथा कहेंगे, कृष्ण की कथा करेंगे आपस में। व्यक्ति एकांत में होता है तो कभी ठाकुर का गुणगान गाएगा, कभी ठाकुर जी की चर्चा करता है। तो धीरे धीरे चलने लगे हरपाल जी कि दोनों बातें क्या करते हैं सुनो। ठाकुर जी समझ गए। ठाकुर जी ने तुरंत कहा रुक्मणी जी से कि अभी अभी जो ब्याज का पैसा आया था तुमने कहां रख दिया? अरे थोड़ी देर पहले जो सोना आया था उसको तिजोरी में रखा कि नहीं रखा? अमुक चीज को तुमने कहां रख दिया? रुक्मणी ने कहा ये सोना, ये ब्याज, ये क्या हो रहा है आज? उनको समझ में आया नहीं, लेकिन हरपाल को समझ में आ गया कि पक्के नास्तिक हैं। 1 घंटे में एक बार राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम नहीं लिया, पक्के नास्तिक हैं। फिर विचार किया कि कई लोग बाह्य रूप से नास्तिक होते, अंदर से वैष्णव होते हैं। वर्तमान में अंतर्निष्ठ नृपालिक परम धर्म नाहिंद जी, अंतर्निष्ठ राजा की कथा है कि उन्होंने जीवन में अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, पता एहसास होने दिया कि मैं भक्त हूं। और इतने ऊंचे भक्त थे कि प्रतिदिन ठाकुर जी के महाराष्ट्र में जाते थे। ऐसे भक्त भी होते हैं, बाहर से पता नहीं चलेगा। तो आपने विचार किया कहीं अंदर के वैष्णव तो नहीं है? अंदर के वैष्णव कैसे होते हैं? उनकी श्वास श्वास में नाम निकलता है। गोस्वामी ने लिखा बरवे रामायण में, अति आनंद जे हरि के दासा, अति आनंद हरि के दासा, अति आनंद जे हरि के दासा, अति आनंद हरि के दासा, निस दिन नाम रटहि प्रति श्वासा, दिन नाम रटहि विश्वासा, रटहि प्रति श्वासा, रटहि प्रति श्वासा। हरपाल जी ने देखा कि अंदर के भी वैष्णव नहीं है। हरपाल जी ने कहा अब काम करना चाहिए। सीधे जा रहे थे, टर्न हुए और इनकी तरफ देख करके 3 बार अपना लंबा वाला डंडा 1 2 3 बार ठोका। अब बोले जो कुछ है जल्दी रख दो, यदि भलाई चाहते हो तो जल्दी रखो। अब कोई लुटने के लिए आया हो? ठाकुर जी लुटने के लिए आए थे?
तो तुरंत उतार के सब आभूषण ठाकुर जी सब फट 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 सब डाल। रुक्मणी ने टेढ़ी नजर से देखा, बड़े बड़े ब्रह्मादि इंद्रादि आकर के सिर नवाते हैं और एक अदना सपिद्दा सा आदमी उसके लिए सब आभूषण उतार रहे हैं। इंद्रादि ब्रह्मादि की तो सिटिल्ली को मजाती है इनके सामने। तो देखा ठाकुर जी इशारे में कहा कि जैसे मैं करता हूं तुरंत तुम भी वैसा करो, यहां बोलने का समय नहीं है। अब क्या करें बेचारे, उन्होंने भी सारे आभूषण एक एक करके उतार दिए। अब मेन बात पर आओ आप, हमने अभी आपसे क्या कहा, इन कथाओं में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे ठाकुर रिश्ता है। रुक्मणी ने सारे आभूषण उतार दिए, लेकिन इस अंगुली में एक सोने का छल्ला था, अंगूठी थी, और इतनी कड़ी थी उतर नहीं रही थी, तो रुक्मणी ने नहीं उतारा। हरपाल जी ने बोला ठाकुर जो उससे कब किया, ठाकुर जी पूरे उतार दिए थे ईमानदारी से। फिर रुक्मणी जी को देखा ऊपर से नीचे तक, तो ये छल्ला दिखाई पड़ा सोने का। उसने कहा उतारो। रुक्मणी ने कहा मैं कैसे उतारूं, देख कितना कड़ा, उतरता नहीं है। बोले मैं उतार लूंगा, लेकिन उसको उतारना पड़ेगा। रुक्मणी को गुस्सा है, इतना सारा इसको दे दिया, एक छल्ले के पीछे अड़ रहा है। तो रुक्मणी जी के मन में किसी साध के देके भस्म कर दूं। ठाकुर जी समझ गए, ठाकुर जी ने मुख में हाथ, बोलना नहीं कुछ, फिर बेचारी चुप हो गई। हरपाल जी ने अंगुली पकड़ी और पकड़ करके अंगुली को दबाया अंगूठी निकालने के लिए। तो गुस्से में बोली रुक्मणी, अरे निगोड़े, इतने लिए एक छल्ला नहीं लगा, तेरा क्या होगा? क्या कहा हरपाल जी ने? हरपाल जी ने कहा आपको पता नहीं है, इस सोने की अंगूठी से मेरे 50 संत प्रसाद पा लेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगी। उन्हें अंगूठी नहीं दिखाई पड़ रही है, उन्हें अलंकार नहीं दिख, उनको तो संत दिखलाई पड़ रहे हैं। इस सोने की अंगूठी से मेरे 50 संत प्रसाद पा लेंगे, ऐसा कहकर झटके से अंगूठी निकाली। ठाकुर जी रो पड़े, भाई हरिपाल, मेरो भक्त भूप कहे छाती सो लगायो है। मेरो भक्त भूप कहे छाती सो लगायो है। मेरो भक्त भूप छाती सो लगायो है। छाती सो लगायो, छाती सो लगायो, छाती सो लगायो। भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए, हरपाल जी को अपने हृदय से लगा के आंसुओं से नहला के। हरपाल तुम्हारी कैसी दृष्टि हो गई, तुम हर जगह संतों को देखते हो। भगवान को देखते ही हरपाल घबरा गए, मैंने ठाकुर जी का अपराध कर दिया, मैंने क्या क्या ठाकुर जी को नहीं कहा। रोने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई। भगवान ने कहा देखो हरपाल, सब लोग वहां भोजन के लिए बैठे हैं, 5000 संत बैठे हैं, तुम जल्दी नहीं जाओगे तो भोजन कैसे बनेगा? प्रभु मैं अब नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओगे? संतों को पता चलेगा कि इसने हमारे ठाकुर जी को दुख दिया है, तो फिर संत कभी आएंगे नहीं, और संत नहीं आएंगे तो मेरे प्राण शरीर में नहीं रहेंगे। मेरे इस प्राण संतों के दर्शन पर निर्भर रहे, मगर मैं नहीं ले जाऊंगा कुछ, मैं नहीं ले जाऊंगा। भगवान ने कहा हमारी आज्ञा है, ले जाओ, हम स्वेच्छा से करें, ले जाओ। खूब भगवान ने जब कहा तो एक बड़ी सुंदर बात कही हरपाल जी, बड़ी प्यारी बात कही। कही जय जय, मुझे आज आपका दीदार हो रहा है, दर्शन हो रहा है।
इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, उस राजकुमारी की, रानी की विशेषता है। अगर उसने 1000 संतों के भोजन की प्रतिज्ञा न की होती तो क्या आपका दीदार मुझे होता? इसलिए भगवान मेरी इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है वैसे उस रानी को दर्शन दो। भगवान जब खुश हो जाते हैं तो कुछ भी करवा लो भगवान से। बोले चलो, हरपाल जी ने कंधे में बैठाया, एक तरफ रुक्मणी जी को, एक तरफ ठाकुर जी को। वहां आए तो संत सब भरे हुए थे महाराज, 12 बज गया था। सबसे पहले हरपाल जी ठाकुर जी को रानी के पास ले गए। ओह, रानी ने दर्शन किया। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत का, रुक्मणी जी ने रानी को हृदय से लगाया। बड़ा अद्भुत वातावरण बन गया महाराज जी। रानी ने कहा जय जय एक प्रार्थना करो। बोले हाँ बोलो बोलो। रानी ने कहा जय जय मेरी अभिलाषा है कि आज आप संतों के मध्य में विराजमान हो जाएं, सब संत आपका दर्शन करते हुए प्रसाद पाए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। ठाकुर जी मध्य में विराजमान हुए। हरपाल जी से कहा अब बनाने का समय नहीं है, हम संकल्प से सब चीज यहीं प्रकट कर देते हैं। खूब खिलाओ रबड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन जो खिला। ठाकुर ने संकल्प किया, भर गया सामान महाराज, और आज तो खूब जम के परोसा जा रहा है। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए संत पा रहे, इतना पा गए कि उठते नहीं बैठता। जय जय श्री राम निष्किंचन एक दासु, तासु के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भय, हरि आप लुटाए। ऐसे भक्तवत्सल भगवान के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम लोग भी यही प्रार्थना करें कि जैसी कृपा, जैसा अनुग्रह आपने इन संतों के ऊपर किया है, ऐसा अनुग्रह हम जीवों के ऊपर करके हमें कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अभी आरती होगी, फिर आप प्रसाद लेके जाइए। सीताराम सीताराम।